ओके, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमलिया हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और किंगडम प्लांटी एनिमलिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लास्ट में दिया है चैप्टर में। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हमें दिए हैं जो कि रॉबर्ट वाइटेकर ने अपने किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज़ नहीं किए थे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी हमने कहा कि जो भी ऑर्निम्स में आएंगे वो क्या हैं, यूकैरियोटिक विद सेल वॉल, ऑटोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर ऑर्निम्स हैं। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पॉइंट्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम। तो पॉइंट डिस्कशन में मिलता है क्या, फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्निम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। तो जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्निम्स हैं वो सभी क्या प्लांट्स हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जनरली हम बात करते हैं, बट देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम प्लांटी इन डीप। वी विल फाइंड सम ऑफ द मेंबर दैट हैव सम मॉडिफिकेशन दैट मेक देम टू परफॉर्म हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन मॉडिफिकेशन से क्या है, ऐसे इनमें जो है हमें कुछ हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ दिखते हैं एसेसरी, और ये मेनली या डायरेक्टली हेटेरोटॉपिक पे डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्ट वे में। जैसे हम बात करें इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पे एरिया जो है या सॉइल जो है वो क्या है, मिनरल डिफिशिएंट है। मिनरल डिफिशिएंट सॉइल है तो वहाँ पे अगर ग्रो करते हैं तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, मिनरल रिक्वायरमेंट अपनी करेंगे, फ्लाई से करते हैं। फिर वहीं कसकटा की बात करें, कसकटा क्या है, एक पैरासाइट है। कसकटा क्या है, एक पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट है। ये मेनली क्या करेगा, जो प्लांट है, प्लांट की फ्लोएम है, वहाँ पे क्या करेगा, वो अपने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है इम्बेड कर देगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इम्बेडेड होने के बाद होगा क्या कि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करना, इतना ग्रो कर जाएगा प्लांट बॉडी के ऊपर कि पूरी तरह शेड फॉर्म कर देगा। पूरा शेड फॉर्म हो जाने के बाद प्लांट ग्रो करना स्टॉप कर देगा, बिकॉज कि जैसे सनलाइट नहीं मिली तो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो डेड हो जाएगा टाइम, क्योंकि फूड बनना बंद हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे क्या, जो फर्स्ट अभी रिपीट कर रहा हूँ, द प्लांट सेल हैव सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। तो उसके साथ साथ प्लांट में क्या सेल वॉल है, किसकी, सेलोज की। और सेलोज क्या काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, जो कि ग्लूकोज से ही बना हुआ है। ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट्स जो है आपस में कंबाइन होकर फॉर्म कर रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। तो यहाँ पे हम बात करें कि दो लाइफ फेजेस होते हैं, एक हैप्लॉयड होता है, एक डिप्लॉयड होता है। कुछ केस मिलेगा कि हमें ये हैप्लॉयड फेज है। हैप्लॉयड फेज जो है कंटिन्यूस ग्रो किया, ग्रो करने के बाद मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद उसमें दो डिफरेंट हैप्लॉयड की फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड बना। डिप्लॉयड के बाद जो है अनदर स्ट्रक्चर मिला, हमें हैप्लॉयड मिला। कुछ ऐसे प्लांट डिवीजन हम देखेंगे जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा कि जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर उसी के ऊपर डिप्लॉयड ग्रो कर रहा है। कुछ ऐसी जगह मिलेगा कि हमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड मिलेगा, दोनों बॉडी अलग ग्रो करेंगे। तो ये जब हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर, वहाँ हम ये डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में। अब नेक्स्ट बात करें, जो ये डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि यहाँ पे एक जनरेशन में हमें हैप्लॉयड ही मिलेगा, दूसरी जनरेशन में हमें डिप्लॉयड ही मिलेगा। अब हैप्लॉयड डिप्लॉयड होता है कि अभी हमने फंजाइल्स के केस में किया था कि अगर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हम जो है क्या बात करेंगे, हम कहेंगे वो ऑर्निम जो है वो क्या है, हैप्लॉयड है। वही फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो ऑर्निम क्या है, डिप्लॉयड है। नेक्स्ट बात करें किंगडम एनिमलिया की। किंगडम एनिमलिया जो यूकैरियोटिक हेटेरोटॉपिक ऑर्निम्स है विदाउट सेल वॉल। ऐसे ऑर्निम जो कि हेटेरोटॉपिक है, यूकैरियोटिक है, बट सेल वॉल एब्सेंट है यहाँ पे। और हेटेरोटॉपिक में यहाँ सारे मोड मिलेंगे हमें ऑलमोस्ट। मेनली जो मिलेगा कौन सा मिलेगा, होलोजोइक मिलेगा। मेनली जो मोड मिलेगा वो कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, होलोजोइक मिलेगा। उसके साथ साथ बात करें, होलोजोइक के साथ साथ बात करें यहाँ पे हमें जो मिलेगा पैरासिटिक मोड मिलेगा, उसके साथ साथ हमें कुछ जगह सिम्बायोटिक ही मिलेगा, लेकिन मेनली जो मिलेगा कौन सा, हमें मिलेगा होलोजोइक। फिर वही बात करें सेल लैक सेल वॉल, तो ये भी बात हो गई। अभी बताया मैंने कि यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो ये डायरेक्ट वे में डिपेंड होंगे या इनडायरेक्ट वे में, लेकिन डिपेंड किस पे है, फूड पे है। ठीक, जैसे सिंपली कुछ कोई कार्निवोर है तो वो किसे कंज्यूम कर रहा है, वो हर्बीवोर कंज्यूम कर रहा है। अब जो हर्बीवोर है वो जो कंज्यूम कर रहा है वो किसी न किसी ही प्लांट को, किसी न किसी हर्ब को कंज्यूम कर रहा है, वहाँ से फूड गेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए।
उसके बाद दे डाइजेस्ट द फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर्ड फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोज। अब जो भी फूड ये कंज्यूम करेंगे, चाहे ये हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, ओमनीवोर हो, इन सभी में क्या होगा, कोई ना कोई एक कैविटी प्रेजेंट होगी, कोई ना कोई एक कैविटी प्रेजेंट होगी। वो कैविटी जो है वो हेल्प करेगी किसके अंदर, डाइजेशन में या एब्जॉर्प्शन में जो है वो सारी हेल्प करेगी। और जो यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल होगा, वो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, वो होगा यहाँ पे ग्लाइकोजन। और यही बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेनली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा होगा, होलोजोइक होगा। कि सिंपली ये फूड को इनगप करेंगे, इनगप करने के बाद उसे यूटिलाइज करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया। फिर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन जितने भी हैं वो सारे के सारे होंगे। भी हमने जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की तो हमने कहा था कि जो भी कार्लस लिनियस ने क्लासीफाई किया है, दो पार्ट में क्लासीफाई किया, डिपेंडिंग ऑन द टेकिंग ऑफ डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज देयर लोकोमोशन। तो जब लोकोमोशन करते हैं और फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको एनिमल में क्लासीफाई कर दिया। और वहीं जो अपना खुद फूड फॉर्म करते हैं और वो एक जगह रहते हैं, वहाँ प्लांट में क्लासीफाई कर दिया। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम बात करें तो किंगडम एनिमलिया एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिशन जो होगा होलोजाइक होगा, उसके साथ साथ ये लोकोमोट करेंगे अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लोकेशन ये कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे। कुछ ऐसे भी नहीं मूव करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे फॉलो दिस मोड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वायरसेस। अब ये जो है हमारे स्टार्ट जो हो रहे हैं, ये वाइटेगर क्लासिफिकेशन में नहीं है, वायरसेस का काफ़ी अभी चल भी रहा है। अगर हम बात करें तो अभी हम सफ़र जो कर रहे हैं उस वायरस से ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करें द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम पॉइजनस फ्लूड वाज गिव बाय डीजे एंड ऑस्की। तो यहाँ पे हम बात करें वायरस जो नेम है, वायरस नेम का जो मीनिंग है वो क्या है, वेनम और पॉइजनस फ्लूड। तो कोई जो पॉइजनस फ्लूड हो गया, वेनम हो गया, वो क्या है, वो क्या है कि वो वायरस है। और ये वर्ड जो कॉइन किया था वो फर्स्ट कॉइन किया था डीजे एनवॉस्की ने कॉइन किया था। वहीं हम बात करें रिकॉग्नाइज कॉइन किया टर्म, उसके साथ रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। और ये कब उन्होंने किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि आयनोस्की ने कि जो टोबैको है, टोबैको में कोई मोज़ैक डिजीज़ कॉज कर रही है, और जो डिजीज़ कॉज कर रहा है वो इन्फेक्शियस है, वो आगे स्प्रेड भी कर रहा है। इसके बारे में आगे जो कुछ रिसर्च उन्होंने ये डिटेल दी। जिससे बात करें M.W. वेजरनेक demonstrate that extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and call the fluid as Contagium vivium fluidium, infectious living fluid। तो M.W. वेजन ने जब ने आयरन वस्की की बात जो रिसर्च थी उसको पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि जो जो तो इन्फेक्टेड टोबैको थे उनके एक्सट्रैक्ट जब हेल्दी टोबैको के साथ रखे गए या हेल्दी टोबैको के कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने देखा कि उसमें भी वो इन्फेक्शन पास हो गया। इसका मतलब उनमें कोई ना कोई फ्लूइड प्रेजेंट है, कोई मटेरियल प्रेजेंट है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। फिर उसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट है, उनका भी यहाँ पढ़ने को मिलता है, एनवस्की और वेजरने के बाद स्टैनली का। W.M. Stanley in 1935 showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of protein। तो उन्होंने ये बताया कि जो वायरसेस हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। और वैसे बात करें जो वायरस है तो उनमें सिर्फ दो ही चीज़ प्रेजेंट है, एक प्रोटीन है और एक जेनेटिक मटेरियल है, वो DNA RNA कोई हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से वायरस की बात कर रहे हैं हम। ठीक। अभी जैसे हम बात करें जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वो रेट्रो वायरस, उसमें RNA जो है जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट मूव करें, वायरस दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जो वायरसेस हैं वो इनर्ट हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, मीन जो भी उनका स्पेसिफिक होस्ट सेल है उसकी बॉडी के इनर्ट मीन्स उस पर वो उसकी बॉडी पे ही स्पेसिफिक रिएक्शन शो करेंगे, ग्रो करेंगे उसकी बॉडी के अंदर। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये सिर्फ ऑब्लिगेट हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में ही मिलेंगे हमें, अदर फॉर्म में नहीं मिलेंगे। और वैसे ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स के बाहर, प्लांट माइक्रो प्लांट या बैक्टीरिया हो गए या जो है एनिमल की बात करें, उसकी बॉडी के बाहर जो है ये क्रिस्टलिन फॉर्म में मिलते हैं। अंदर जब तक ये नहीं आएंगे, किसी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेंगे, तब तक ये लिविंग फॉर्म में मिलेंगे नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, ये बताया मैंने कि दो चीज़ों से बना हुआ, प्रोटीन और इससे जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो जेनेटिक मटेरियल जो है कुड बी आइदर RNA DNA, या तो RNA होगा या DNA होगा, दोनों नहीं होंगे।
दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो आरएनए की जो फुल फॉर्म है उसकी बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हो गया आरएनए हो गया, वहीं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया वो डीएनए हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ठीक, वायरस जो है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, इन्फेक्शियस है। दैट मीन इट इज इनहेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड इट आल्सो शो सम रिस्पॉन्स अगेंस्ट टू द बॉडी। ये जो है कुछ रिस्पॉन्सेस तो करते हैं बॉडी के अगेंस्ट। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में जो होगा वो क्या होगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, मींस सिंगल स्ट्रैंड होगा किसका, आरएनए का। वहीं बात करें वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड, हो सकता एनिमल में जो इसमें करेंगे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, या डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, डीएस से लिखते हैं उसे डीएस आरएनए, या होगा कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डीएस डीएनए, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। जो उसकी बात करें सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंड में आरएनए डीएनए किसी भी उसमें एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता। ठीक, फिर बैक्टीरियल वायरस की बात करें, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे। क्लियर। लास्ट पॉइंट, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। अब उसके साथ साथ जो ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ, जेनेटिक मटेरियल जो है एक यूनिट एक स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट कैप्सिड, उसके अंदर लोकेट है, जो कि स्मॉल सब यूनिट्स से बने हुए हैं, और वो स्मॉल सब यूनिट किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी है। सो दे आर नॉन एज कैप्सोमर यूनिट्स एंड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट हो गया वायरसेस का जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास दो डिफरेंट अदर थिंग्स हैं, विरॉइड एंड प्रियॉन्स। विरॉइड जो है वो फर्स्ट टीओ डायनर ने जो है डिस्कवर किया था, और टीओ डायनर ने जो डिस्कवर किया था उन्होंने पाया क्या कि कुछ वायरसेस जो हैं, कुछ वायरसेस या कुछ हैं थिंग्स जो कि नॉन लिविंग थिंग ये भी हैं, लेकिन ये जो है वायरसेस के सिमिलर हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि इनके ऊपर प्रोटीन कोट अवेलेबल नहीं है। इनके पास क्या नहीं है, प्रोटीन कोट अवेलेबल नहीं है, और आरएनए से जो सॉरी वायरसेस जो हैं उनसे स्मॉलर हैं। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है यहाँ पे, स्मॉलर देन वायरसेस। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ये जो है स्मॉल है वायरस से। दूसरी बात करें, फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, ये क्या है, फ्री आरएनए है, यहाँ पे प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट है, एंड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। जो वायरस में प्रोटीन कोड मिलती है वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, द आरएनए ऑफ द विरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, उसके साथ मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा एज कम्पेयर टू जो वायरसेस होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है। ठीक, इट कॉज पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और कब फाइंड आउट किया था, सबसे पहले जब पोटेटो ट्यूबर डिजीज कॉज हुई या स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज हुई, तब उस टाइम फाउंड हुआ कि जो डिजीज कॉज हो रही है स्पिंडल डिजीज, वो मेनली कॉज हो रही है एक मटेरियल के कारण जो कि सिर्फ आरएनए कैरी करता है। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रियॉन की बात करें, प्रियॉन भी थोड़ा छोटा सा टॉपिक है हमारा। अ प्रियॉन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन इन ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली। प्रियॉन क्या है, प्रोटीन है। विरॉइड पहले हमने वायरस से विरॉइड की बात की थी, वायरस से विरॉइड में डिफरेंस ये था कि वायरस में प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है, लेकिन विरॉइड की बात की तो यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, और प्रियॉन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। अब प्रियॉन करता है क्या, प्रियॉन क्या करता है, सिंपली ब्लड के थ्रू पहुंचेगा कहाँ पे, ब्रेन में पहुंचेगा। अब ब्रेन में पहुंचने के बाद ये करेगा, जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनकी फोल्डिंग कॉज करेगा, एक्यूमुलेशन कॉज करेगा, जिससे कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो जो है माल फंक्शनिंग हो जाएगी। उसके साथ साथ ये किससे इन्फेक्शन पहुंचेगा, जो हम मीट कंज्यूम करते हैं या एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू मेनली जो है ये हमें इन्फेक्शन मिलता है। और एक जो डिजीज़ है इंसेफ्लोपैथी, जो डिजीज़ है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ जो स्प्रेड हो रही है किसके थ्रू हो रही है, वो प्रियॉन्स के थ्रू स्प्रेड कर रही है, और ये भी क्या, एक ब्रेन डिसऑर्डर है। अब नेक्स्ट हम और लास्ट हम पहुंचते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो हमारा है लाइकन का। जो टॉपिक है हमारा वो किसका है, लाइकन का। लाइकन की बात करें तो ये जो है हमारा
लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में। और लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ, एल्गी और फंजाई के साथ। एल्गी और फंजाई के साथ ये क्या शो कर रहे हैं, सिम्बायोटिक शो कर रहे हैं। एल्गल कंपोनेंट जो है उसे हम बोलते हैं फाइकोवियंट, और वहीं फंगल कंपोनेंट जो है वो हमारा क्या है, माइकोवियंट। तो फंगल कौन सा हो गया हमारा, माइकोवेंट, और एल्गल कौन सा हो गया, फाइकोवेंट। अब इन दोनों की जो एसोसिएशन होगी, इन दोनों की एसोसिएशन से जो है फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा हमारा एक ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉन एज लाइकन, दैट इज नॉन एज लाइकन। अब ये एसोसिएशन करते कैसे, अगर बात करें तो इनकी एसोसिएशन की बात करें, एक हमारा ये हो गया, ये हमारा एल्गी का पोर्शन हो गया। एल्गी हमें पता है ग्रीनिश यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, या यूनिसेल या मल्टीसेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। और ग्रीनिश दैट मीन दे हैव क्लोरोफिल, इसका मतलब क्या है, उनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट मीन दे हैव द कैपेबिलिटी टू, दे हैव द कैपेबिलिटी टू गेन द सनलाइट और एनर्जी फ्रॉम द सन। तो इनके, इसका मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सन से एनर्जी गेन करेंगे, ठीक। और सन से एनर्जी गेन करेंगे तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करने में वो हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ सराउंडिंग में उनके कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, लेकिन अब उन्हें वाटर चाहिए। वाटर के लिए क्या है, वो डिपेंड है किस पे, फंजाइज पे। ये फंजाइज हो गई। फंजाइज में माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, राइजोइड। फंजाइज में माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, राइजोइड। ये क्या करेंगे, नीचे से सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में सबस्ट्रेटम से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। वो वाटर जो एब्जॉर्ब होगा, वो वाटर क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हुए, ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा, एल्गीज में आएगा। अब एल्गीज को मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सनलाइट मिल रही थी, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या फॉर्म होगा, फूड फॉर्म होगा। अब जो फूड फॉर्म हुआ, फूड फॉर्म होने के बाद, फूड कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ फॉर्म हुआ। अब यहाँ सप्लाई हुआ फूड का, फूड सप्लाई होने के बाद अब नीचे फंजाई को ही मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट। वाटर जो है फंजाई ने अब्जॉर्ब किया, ट्रांसपोर्ट किया एल्गी को, एल्गी ने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोज फॉर्म हुआ। अब जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किसको हो रहा है, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसको, फंजाई को। इसलिए दोनों एक दूसरे को जो है हेल्प कर रहे हैं। फंजाई क्या कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ हैबिटेट भी प्रोवाइड कर रहा है। वाटर और हैबिटेट दोनों प्रोवाइड कर रहा है फंजाई, ठीक। और वहीं एल्गी की बात करें, एल्गी जो है वाटर हैबिटेट लेके फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। इस तरह ये दोनों जो हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और शो क्या कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, या म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसको जो एसोसिएशन है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है इस पॉइंट में अगर बात करें तो, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो एल्गी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके फूड जो है फंजाई को प्रोवाइड कर रहा है, फंजाई ये कर रहा है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, जो मिनरल है वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ वाटर भी जो प्रोवाइड कर रहा है अपने पार्टनर को, क्लियर। अब लाइकेन का यूज़ क्या है, लाइकेन के दो यूज हैं। एक तो ये एज ए इंडिकेटर यूज़ होते हैं, इसमें एसिड बेस इंडिकेटर, सिंपली आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि लिटमस जो हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के लिए, अभी 10th में पढ़ा आपने एसिड बेस चैप्टर में केमिस्ट्री में। वहाँ पे सिंपली क्या है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो जो है हम मेनली वो फॉर्म कर रहे हैं, किससे फॉर्म कर रहे हैं, लिटमस से फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। एसिड इंडिकेटर और बेस इंडिकेटर, वही हम बात कर रहे हैं किसकी, वही हम बात करें जो है, इनको हम एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर भी मानते हैं कि ये ऐसे एरियाज में ग्रो होंगे जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा। इन केस अगर वहाँ पॉल्यूशन है और वो वहाँ ग्रो होते थे, या पॉल्यूशन का अमाउंट वहाँ इंक्रीज हुआ, तो ये वहाँ पे ख़त्म होना स्टार्ट कर जाएंगे। और ये मिलेंगे कहाँ, सिर्फ ऐसे एरियाज में जहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो बहुत लेस अमाउंट में होगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारा, ये लाइकेन कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है थर्ड, इसके सारे मैंने अपलोड्स आपको दे दिए। तो इन अब वीडियोस को जो है सिंपली आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने नोट्स भी फॉर्म करने के लिए। और ये जो है 2 चैप्टर के मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, इनको अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए और नोट्स भी फॉर्म कीजिए।